बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये 23 तारीख को जब से फ़ैसला आया है कि अलाइड बैंक की जो अपील है वो ख़ारिज हुई है, तो हर साथी ये समझता है कि आप हम उनके अकाउंट में फ़ौरी तौर पे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, या कम से कम वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी और को पैसे मिले ना मिले हमारे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। बात भाई समझने की है, प्रोसीजर समझा के मैं थक गया हूँ। एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ, ज़रा समझ लें। मैं सिर्फ उन दोस्तों के मुतल्लिक़ बात करूँगा आज जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुए हैं। हर वो बंदा जो 30/6/2002 से पहले का भर्तीशुदा था और 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ, उनकी पोजीशन ये है कि जो बैंक ने हमारी पेंशन फ्रीज़ की थी वो 30/6/2002 को, वो सर्कुलर कैंसिल हुआ था पेशावर हाई कोर्ट से 2018 में। उसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील बैंक की खारिज हो गई। बैंक ने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की, वो खारिज हो गई। इसी दौरान में हमने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, 9 बल्कि एप्लीकेशंस की शक्ल में, कि जिस तरीके से ये ज़फ़र साहब और उसके 21 साथी के साथ ज़्यादती हुई है और वो केस जीत चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह हम भी अफेक्टी हैं अलाइड बैंक के और हमारा भी हक बनता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप लोग इक्वली इंटाइटल्ड हैं। अब बात ये है कि केस जीतने के बाद पेशावर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के बाद ज़फ़र साहब जो हैं सिविल कोर्ट पेशावर में पेमेंट के लिए खड़े हैं कि भाई मुझे अदायगी की जाए। उस अदायगी के ख़िलाफ़ बैंक ने स्टे लिया था। वो पहले सिविल कोर्ट्स में बहस हुई, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन खारिज हुई, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन की, वो खारिज हुई। अब वो पेशावर हाई कोर्ट से खारिज हुई है 23 तारीख को। अब ज़फ़र साहब यूँ करेंगे कि वो जो उनकी अपील खारिज हुई है ना अलाइड बैंक की, उसकी वो सर्टिफाइड कापी लेंगे वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से, जो उन्होंने अप्लाई कर दी है। जब उन्हें वो कापी मिल जाएगी ना सर्टिफाइड, तो फिर वो जाएंगे सिविल कोर्ट पेशावर में, जहाँ पे उन्होंने अपना दावा दायर कर रखा है अदायगी के लिए कि जी मैंने पेशावर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया हुआ है, तो हम 22 बंदों को इसकी अदायगी की जाए। तो वो अदायगी के लिए केस इस वक्त बंद पड़ा है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में तो अब 23 तारीख को स्टे खारिज हुआ है ना, यानी कि उनकी अलाइड बैंक की जो एप्लीकेशन है वो खारिज हुई है, डिसमिस हुई है। तो अब ज़फ़र साहब वहाँ पे दोबारा सिविल कोर्ट पेशावर में अपील करेंगे, दरख्वास्त देंगे कि जी ये देखें उनका स्टे खारिज हो गया है, अब आप मुझे अदायगी करवाएँ। तो फिर सिविल जज साहब जो है उसकी कार्रवाई बाकायदा शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सिविल कोर्ट पेशावर में एक तो बैंक ने गारंटी दी हुई है पेमेंट की, और दूसरी अलाइड बैंक की 2 प्रॉपर्टियां अटैच हो चुकी हुई हैं, और तीसरा सिविल जज साहब ने चीफ मैनेजर स्टेट बैंक को ये लिख रखा है कि भी आप अलाइड बैंक के जो फंड्स आपके पास हैं उसकी तफसील मुझे बताएं, ताकि अगर वो बैंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता तो मैं आपको ऑर्डर करूं और आप उनको पेमेंट कर दें। इस सिलसिले में मैंने आज वो जो 22 बंदों की तफसील है पेमेंट की, वो भी आज लगा दी कि आप लोगों को पता चल जाए। अब हुआ यूँ है कि जब से 23 तारीख से ये आर्डर अभी ज़ुबानी तौर पे ज़फ़र साहब ने कन्वे किया है ना कि उनकी अपील खारिज हो गई है, डिसमिस हो गई है, तो दोस्त जो हैं वो इस कदर शाकी हैं या इस कदर बेचैन हैं कि वो कहते हैं, वो चाहते ये हैं कि ज़फ़र साहब से भी पहले उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाए। तो बार बार समझा रहा हूँ भाई, ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है इसके पर चले बगैर कोई गुजारा नहीं होना। आप लोग सब्र से बैठें, ज़फ़र साहब को अदायगी होगी तो हम उसके लिए हक़दार हो जाएंगे, हम भी पैसे लेने के हक़दार हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने कुछ काम एडवांस किए हुए हैं, यानी कि 1826 लोगों की तरफ से सेशन कोर्ट पेशावर में केस फाइल किए हुए हैं, जिसमें 4 केस तो हमारे खारिज हो गए थे कि जी ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। उस फैसले को भी हमने चैलेंज कर रखा है पेशावर हाई कोर्ट में। फिर हमने वो जो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिया था कि सारे पेंशनर हकदार हैं बराबर के, उसकी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से भी हमें यही जवाब मिला कि भाई जब तक आपके 22 बंदों को पेमेंट नहीं होती, आपकी ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, ना आपका पैसे मांगने का हक बनता है। तो भाइयों, मेरा मकसद समझाने का ये है कि जब तक ज़फ़र साहब को और उनके 21 साथियों को अदायगी नहीं होती, हम लोग पैसे नहीं मांग सकते
किसी से भी नहीं मांग सकते। जब उनको मिलेगी तब हमारा भी हक बन जाएगा। तो इसलिए ये मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें कि हर वो बंदा जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ है, चाहे वो पेंशन ले रहा है, चाहे उसने लमसम ले रखा है, वो इंटाइटल तब भी होंगे बकाया जात के जब ज़फ़र साहब को पेमेंट होगी। अब ये भी याद रख लें कि लोग बेचैन ये हैं कि जी हमने लमसम ले लिया, पता नहीं हमें पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने। भाई हम पैसे किसी को गारंटी नहीं दे सकते पेमेंट दिलवाने की, लेकिन इतना एश्योरेंस देते हैं कि ज़फ़र साहब ने भी लमसम पैसे लिए हुए हैं, जब ज़फ़र साहब को मिलेंगे तो सारे जितने लोगों ने लमसम लिए हुए हैं वो इंटाइटल हो जाएंगे। तो फिर परेशानी किस बात की है। मेरी आपसे गुजारिश है, बरादराना गुजारिश है कि सब्र से बैठें, बार बार ना परेशान हों। हर वो बंदा जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ है वो बिल्कुल उसी तरह पेंशन का हकदार है जिस तरीके से ज़फ़र साहब और उसके 21 साथी हैं। और उन 21 साथियों में आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने लमसम लिए हुए हैं और आधे लोग जो हैं वो हैं जो पेंशन ले रहे हैं। तो लिहाजा आप अपने आप को किसी भी कैटेगरी में रखें तो आप यूँ समझ लें कि आप हकदार हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये ऑलरेडी लिख के भी दे चुकी है कि आप लोग हकदार हैं। तो फिर किस चीज़ की परेशानी है। भाई सब्र से बैठें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ना खुद परेशान हो ना दूसरों को परेशान करें। पैसे तब मिलने हैं जब ज़फ़र साहब को मिलने हैं। तो ज़फ़र साहब अभी प्रोसेस में है, इन्होंने अभी वो सर्टिफाइड कापी अप्लाई की है पेशावर हाई कोर्ट में। जो ही उन्हें वो कापी मिलेगी तो वो सिविल कोर्ट पेशावर में जाएंगे जहाँ पे ये केस पेंडिंग है। तो वहाँ वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये देखें अब इनका अलाइट बैंक का स्टे खारिज हो गया है, लिहाजा मेरी अदायगी का सिलसिला ना उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फिर उनको अदायगी होगी। तो आइए उनके लिए दुआ करते हैं, ज़फ़र साहब के लिए, कि अल्लाह ताला उनको जल्द पेमेंट करवा दे और उनकी कामयाबी का मतलब हमारी अपनी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे इतने सवाल आए हैं कि मैं बाज़ औक़ात मैंने किसी को अगर गलत जवाब भी दे दिया तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये मेरी बात ज़रा गौर से समझ लें। तो इसमें कोई बहाव वाली बात कोई नहीं। जब तक ज़फ़र साहब को पेमेंट नहीं होनी हमें पेमेंट नहीं होनी। ज़फ़र साहब की पेमेंट के लिए पूरी उम्मीद रहें, इंशाअल्लाह ताला वो अपना प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं। जो ही उनका प्रोसेस मुकम्मल होगा, उनको अदायगी होगी तो हम भी उसके हकदार हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।